किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बातचीत करते हुए एक बात सोचनी चाहिए कि क्या प्यार कभी किसी मनुष्य के लिए सहायक सिद्ध हुआ है। मैं आज इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। हाँ, वह मैजिनी था। तुमने अवश्य ही पढ़ा होगा कि अपनी पहली विद्रोही असफलता, मन को कुचल डालने वाली हार, मरे हुए साथियों की याद वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह पागल हो जाता या आत्महत्या कर लेता, लेकिन अपनी प्रेमिका के एक ही पत्र से वह यही नहीं कि किसी एक से मजबूत हो गया, बल्कि सबसे अधिक मजबूत हो गया। जहाँ तक प्यार के नैतिक स्तर का संबंध है, मैं यह कह सकता हूँ कि यह अपने में कुछ नहीं है सिवाय एक आवेग के। लेकिन यह पाश्विक वृत्ति नहीं, एक मानवीय अत्यंत मधुर भावना है। प्यार अपने आप में कभी भी पाश्विक वृत्ति नहीं है। प्यार तो हमेशा मनुष्य के चरित्र को ऊपर उठाता है। सच्चा प्यार कभी भी गढ़ा नहीं जा सकता। वह अपने ही मार्ग से आता है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि कब। हाँ, मैं यह कह सकता हूँ कि एक युवक और एक युवती आपस में प्यार कर सकते हैं और वे अपने प्यार के सहारे अपने आवेगों से ऊपर उठ सकते हैं, अपनी पवित्रता बनाए रख सकते हैं। मैं यहाँ एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि जब मैंने कहा था कि प्यार इंसानी कमजोरी है, तो यह एक साधारण आदमी के लिए नहीं कहा था जिस स्तर पर कि आम आदमी होते हैं। वह एक अत्यंत आदर्श स्थिति है जहाँ मनुष्य प्यार, घृणा आदि के आवेगों पर काबू पा लेगा। जब मनुष्य अपने कार्यों का आधार आत्मा के निर्देश को बना लेगा। लेकिन आधुनिक समय में यह कोई बुराई नहीं है, बल्कि मनुष्य के लिए अच्छा और लाभदायक है। मैंने एक आदमी के एक आदमी से प्यार की निंदा की है, पर वह भी एक आदर्श स्तर पर। इसके होते हुए भी मनुष्य में प्यार की गहरी भावना होनी चाहिए, जिसे कि वह एक ही आदमी में सीमित न कर दे, बल्कि विश्वमय रखे। मैं सोचता हूँ मैंने अपनी स्थिति अब स्पष्ट कर दी है। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि क्रांतिकारी विचारों के होते हुए हम नैतिकता के संबंध में आर्य समाजी ढंग की कट्टर धारणा नहीं अपना सकते। हम बढ़ चढ़कर बात कर सकते हैं और इसे आसानी से छिपा सकते हैं, पर असल जिंदगी में हम झट थर थर कांपना शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हें कहूँगा कि यह छोड़ दो। क्या मैं अपने मन में बिना किसी गलत अंदाज के गहरी नम्रता के साथ निवेदन कर सकता हूँ कि तुम में जो अति आदर्शवाद है उसे जरा कम कर दो, और उनकी तरह से तीखे न रहो जो पीछे रहेंगे और मेरे जैसी बीमारी का शिकार होंगे। उनकी भर्त्सना कर उनके दुखों तकलीफों को न बढ़ाना। उन्हें तुम्हारी सहानुभूति की आवश्यकता है। क्या मैं यह आशा कर सकता हूँ कि किसी खास आदमी से द्वेष रखे बिना तुम उनके साथ हमदर्दी करोगे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? लेकिन तुम तब तक इन बातों को नहीं समझ सकते जब तक तुम स्वयं उस चीज़ का शिकार न बनो। मैं यह सब क्यों लिख रहा हूँ? मैं बिल्कुल स्पष्ट होना चाहता था। मैंने अपना दिल साफ कर लिया है। तुम्हारी हर सफलता और प्रसन्न जीवन की कामना सहित, तुम्हारा भाई भगत सिंह।